सोचिए कल सुबह आपको एक कोर्ट का नोटिस मिलता है। उसमें लिखा है कल 10 बजे आपकी सुनवाई है। आप घबरा जाते हैं। कोर्ट, सुनवाई, मैंने क्या किया? अगले दिन आप कोर्ट रूम में पहुंचते हैं। जज कुर्सी पर बैठा है, पूरा हॉल खामोश है और फिर जज हथौड़ा मारता है, ऑर्डर ऑर्डर। जज फाइल खोलता है, कुछ सेकंड तक पढ़ता रहता है और फिर आपकी तरफ देखकर कहता है मुबारक हो। आप हैरान हो जाते हो। मुबारक? कोर्ट रूम में जज फिर कहता है आपको 40 साल की सजा सुनाई जाती है। पूरा कोर्ट रूम सन रह जाता है। आप खड़े हो जाते हैं। 40 साल? लेकिन मेरा जुर्म क्या है? जज मुस्कुराता है और कहता है जुर्म? तुमने कोई जुर्म नहीं किया, तुमने बस वही किया जो सब करते हैं। और यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे अजीब सजा, कैदी नंबर 7.8 बिलियन। जज स्क्रीन पर एक नंबर दिखाता है 7.8 बिलियन और वो कहता है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ लगभग 99% दुनिया को ये सजा मिली हुई है। आप पूछते हो कौन सी सजा? जज कैलकुलेटर उठाता है। 18 साल की एज, 58 साल की एज, बीच में 40 साल, हर हफ्ते 5 दिन, हर दिन लगभग 8 से 10 घंटे, टोटल 90,000 घंटे से भी ज्यादा। जज बोलता है यही तुम्हारी सजा है, अगले 40 साल तक अपना समय बेचना। और सबसे अजीब बात, इस सजा के लिए जेल की जरूरत भी नहीं। लोग खुद सुबह अलार्म लगाकर पहुंच जाते हैं। अब एक सेकंड के लिए कोर्ट रूम भूल जाते हैं, जज को भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी को देखते हैं। सुबह अलार्म बजता है, आप उठते हो, ऑफिस, कॉलेज, शॉप, फैक्ट्री, बिजनेस, कहीं ना कहीं जाते हो, पूरा दिन काम करते हो, शाम को घर लौटते हो और महीने के एंड में अकाउंट में पैसा आता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है क्योंकि हम बचपन से यही देखते आए हैं। पापा काम पर जाते थे, उनके पापा भी जाते थे, हमारे आसपास लगभग हर आदमी यही करता है। इसलिए हम कभी रुक कर ये सवाल ही नहीं पूछते कि हम एग्जैक्टली किस चीज के लिए भाग रहे हैं और कितनी देर तक भागना पड़ेगा। अब यहाँ एक सवाल है, अगर ये पैसा आना बंद हो जाए तो क्या होगा? 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद? क्या रेंट भर पाओगे? क्या EMI चलती रहेगी? क्या बच्चों की फीस भर पाओगे? क्या घर का राशन आ पाएगा? क्या रात को चैन की नींद आ पाएगी? अक्सर लोगों को यही पहली बार समझ आता है कि जज शायद गलत नहीं था, क्योंकि जेल का मतलब दीवार नहीं होता, जेल का मतलब डिपेंडेंसी होता है। जब आपकी पूरी जिंदगी एक इनकम सोर्स पर टिकी हो तो आप टेक्निकली आजाद नहीं हो। और ये बात सुनने में थोड़ी अनकंफर्टेबल लग सकती है, लेकिन अनकंफर्टेबल चीजें ही अक्सर सच होती हैं। अब इस पॉइंट पर बहुत लोग एक गलत कंक्लूजन निकाल लेते हैं। वो सोचते हैं तो क्या काम करना बुरी बात है? बिल्कुल नहीं, काम करना बुरी बात नहीं है। इंसान को कुछ मीनिंगफुल करना ही चाहिए। प्रॉब्लम काम करना नहीं है, प्रॉब्लम मजबूरी में काम करना है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए कल अगर आपके बॉस ने कहा तुम्हें 6 महीने की पेड लीव मिल गई, क्या आप खुश होंगे? बिल्कुल। शायद आप ट्रैवल करो, फैमिली के साथ वक्त बिताओ, जिंदगी एंजॉय करो। अब सोचिए कल बॉस ने कहा तुम्हारी जॉब चली गई। दोनों सिचुएशन में आप काम नहीं कर रहे, लेकिन एक में खुशी है, एक में डर, एक में एक्साइटमेंट है, एक में पैनिक। तो असल डिफरेंस क्या है? पैसा। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम पैसा कमाने का गेम नहीं है, डर खत्म करने का गेम है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आप काम इसलिए करो क्योंकि आप करना चाहते हो, ना कि इसलिए क्योंकि आपको काम करना पड़ रहा है। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है। मान लिया ये सच है, मान लिया कि हम में से ज्यादातर लोग किसी न किसी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर इस जेल से निकला कैसे जाता है? क्या कोई शॉर्टकट है? क्या कोई सीक्रेट इन्वेस्टमेंट है? क्या कोई ऐसा स्टॉक है जो जिंदगी बदल दे? नहीं। अगर ऐसा होता तो फाइनेंशियल फ्रीडम आज दुनिया की सबसे रेयर चीज ना होती। सच ये है कि जेल से भागने के लिए भी प्लान चाहिए होता है और फाइनेंशियल जेल से भागने के लिए भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जेल अलग है। यहाँ सुरंग खोदना लीगल है, यहाँ दीवार तोड़ना लीगल है, यहाँ भागना लीगल है। बस शर्त इतनी है कि आपको रास्ता पता होना चाहिए, और इसी रास्ते को मैं कहता हूँ ऑपरेशन जेल ब्रेक। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये अपनी जिंदगी के ऊपर कंट्रोल वापस लेने का प्लान है। और इस ऑपरेशन के 5 स्टेजेस हैं, जिसको हम एक 5 ईयर फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान भी कह सकते हैं। ईयर 1, हथकड़ी तोड़ना। हर जेल ब्रेक की शुरुआत भागने से नहीं होती, सर्वाइवल से होती है। अगर किसी कैदी के पैर में हथकड़ी लगी हो तो भागना तो दूर, तेज चल भी नहीं सकता। और फाइनेंशियल दुनिया में सबसे बड़ी हथकड़ी है इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। कार खराब हो गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जॉब चली गई, बिजनेस में लॉस हो गया, घर में कोई दिक्कत आ गई, और एक ही झटके में सारी प्लानिंग हिल जाती है। अक्सर लोग इसी वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम की रेस हार जाते हैं। स्ट्रेटेजी गलत होने की वजह से नहीं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स की वजह से। इसीलिए पहला साल इन्वेस्टिंग का नहीं, प्रोटेक्शन का साल है। सबसे पहले इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस।
अगर आपका महीने का खर्चा 30,000 रुपए है तो टारगेट बनाओ 1,80,000 रुपए का। अगर 50,000 रुपए है तो टारगेट 3 लाख रुपए का। अगर 70,000 रुपए है तो टारगेट 4,20,000 रुपए का। ये पैसा रिटर्न जनरेट करने के लिए नहीं है, ये पैसा आपको पैनिक से बचाने के लिए है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं, सर्वाइवल किट है। ये फाइनेंशियल ऑक्सीजन सिलेंडर है। जिस दिन जिंदगी अचानक उलट पुलट हो जाए उस दिन ये फंड आपको सांस लेने का वक्त देगा। और जब तक एक इमरजेंसी आपकी जिंदगी को हिला सकती है तब तक आप आजाद नहीं हो। एयर 2, अपनी मार्केट वैल्यू डबल करना। अब हथकड़ी टूट चुकी है लेकिन अभी भी जेल की दीवार बाकी है और उस दीवार का नाम है लिमिटेड इनकम। यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, लोग 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के तरीके ढूंढते हैं जबकि उन्हें 10,000 एक्स्ट्रा कमाने के तरीके ढूंढने चाहिए। क्योंकि सच ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम की स्पीड इन्वेस्टिंग से नहीं, इनकम से डिसाइड होती है। मान लीजिए आप 30,000 रुपया महीना कमाते हो और आपने इन्वेस्टमेंट से 12% कमा लिया। अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी बदलने लायक नहीं। लेकिन अगर आप 30,000 रुपए से 60,000 रुपए हो गए, सब कुछ बदल जाएगा। सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऑप्शंस बढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आपके डिसीजंस बढ़ेंगे। क्योंकि ज्यादा इनकम सिर्फ पैसा नहीं देती, चॉइसेस देती है। इसलिए दूसरे साल का मिशन है इनकम ग्रोथ। स्किल सीखो, सेल्स सीखो, कम्युनिकेशन सीखो, टेक्नोलॉजी सीखो, एआई सीखो, नेगोशिएशन सीखो। कोई भी स्किल जो मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ा सके, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का इंजन इनकम से चलता है और अगर इंजन ही पावरफुल नहीं होगा तो गाड़ी डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। एयर 3, अपना पहला एम्प्लॉय हायर करना। अब ऑपरेशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। आज तक आप काम कर रहे थे, अब वक्त आ गया है कि कोई और आपके लिए काम करे और वो कोई और आपका पैसा है। यहाँ बहुत लोग एक इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देते हैं। उन्हें लगता है इन्वेस्टिंग का पर्पस रिच बनना है। नहीं, इन्वेस्टिंग का पर्पस वर्कर्स क्रिएट करना है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 12% एनुअल रिटर्न मिला, यानी लगभग 60,000 रुपया साल के, लगभग 5,000 रुपया महीना। ज्यादा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात अमाउंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहली बार पैसे ने पैसा कमाया है, आपने नहीं। आप सो रहे थे, खाना खा रहे थे, दोस्तों के साथ बैठे थे और फिर भी पैसा काम कर रहा था। ये आपका पहला एम्प्लॉय है और हर बड़ी कंपनी की शुरुआत एक एम्प्लॉय से ही होती है। अमेज़न भी एक दिन छोटी थी, रिलायंस भी एक दिन छोटी थी। हर एम्पायर की शुरुआत छोटी होती है और फाइनेंशियल फ्रीडम का एम्पायर भी ऐसे ही बनता है। एयर 4, एम्प्लॉयज की टीम बनाना। अब गेम बदल चुका है। अब टारगेट पैसा कमाना नहीं, टारगेट है एसेट्स बनाना। ऐसी चीजें जो आपको पैसा भेजें, चाहे आप सो रहे हों, काम कर रहे हों या हॉलिडेज पर हों। ये एसेट्स स्टॉक्स हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, डिजिटल एसेट्स हो सकते हैं, रेंटल इनकम हो सकती है, यूट्यूब चैनल हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है। फॉर्म अलग हो सकते हैं, प्रिंसिपल एक ही है। आपके बिना भी वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए। यहीं पर गेम एम्प्लॉय से ओनर में कन्वर्ट होता है और यहीं पर ज्यादा लोग रेस से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इनकम बढ़ाने के बाद एसेट्स नहीं बनाए, लाइफस्टाइल बढ़ा लिया। सैलरी 30,000 से 60,000 हुई तो खर्चे भी 30,000 से 60,000 हो गए। सैलरी 60,000 से 1 लाख रुपया हुई तो लाइफस्टाइल भी 1 लाख रुपया वाला हो गया। और इसीलिए उनकी जेल सिर्फ थोड़ी कंफर्टेबल हो गई, लेकिन जेल खत्म नहीं हुई। सलाखें वही रही, बस पेंट नया हो गया। एयर 5, फ्रीडम नंबर। अब ऑपरेशन का आखिरी स्टेज और शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, फ्रीडम को पहली बार मेजर करना। क्योंकि जो चीज मेजर नहीं होती वो अचीव भी मुश्किल होती है। अक्सर लोग बोलते हैं मैं फाइनेंशियली फ्री बनना चाहता हूँ, लेकिन कितना फ्री, कब फ्री, किस नंबर पर फ्री, कोई जवाब नहीं। इसीलिए सपने बस सपने ही रह जाते हैं। मान लीजिए आपका मंथली खर्चा 50,000 रुपए है तो साल का 6 लाख रुपया। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो, सवाल ये है कितने एसेट्स चाहिए जो 6 लाख रुपया साल के जनरेट कर सकें। जिस दिन आपको इसका जवाब मिल गया उस दिन फाइनेंशियल फ्रीडम पहली बार मेजरेबल बन जाएगी। सपना नहीं मैथ्स बन जाएगी, इमोशन नहीं कैलकुलेशन बन जाएगी। और जब फाइनेंशियल फ्रीडम कैलकुलेशन बन जाती है तो वो इम्पॉसिबल नहीं रहती, बस एक टारगेट लगती है, एक डेस्टिनेशन लगती है, एक नंबर लगती है और नंबर्स को अचीव किया जा सकता है। दोस्तों, याद है वो कोर्ट रूम, याद है वो जज, याद है वो 40 साल की सजा। वो सजा आज भी वही है। करोड़ों लोग आज भी उसे काट रहे हैं। कुछ लोग तो इस बात से अनजान हैं कि उन्हें सजा मिली भी हुई है। कुछ लोगों ने उस जेल को ही अपना घर मान लिया है और कुछ लोग आज भी उसके गेट को ढूंढ रहे हैं। आपका और अन्य लोगों का फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपको जेल का नक्शा भी पता है और उसका एग्जिट गेट भी। आपको पता है कि दीवार कहाँ है, हथकड़ी कहाँ है, सुरंग कहाँ खोदनी है और बाहर निकलने का रास्ता क्या है। अब फैसला आपका है। अगले 5 साल वैसे भी गुजर जाएंगे, चाहे आप कुछ करो या कुछ ना करो। प्लान मैंने आपको बता दिया है, अब डिसाइड आपको करना है। इसको निगलेक्ट करके 5 साल बाद भी वही सजा काटनी है या आज एक फैसला लेकर हमेशा के लिए आजाद घूमना है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।